हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा आईपी फाइंडर के बारे में बताऊंगा कि आईपी फाइंडर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते। सबसे पहला बेनिफिट ये रहता है कि हम आईपी कैमरा, डीवीआर, एनवीआर विदाउट अगर टीवी नहीं है तो हम लोग उसे इनिशलाइज करके चालू कर सकते हैं। अगर मान ली सपोज करिए मेरे पास सिंगल कैमरा है, मेरे पास डीवीआर एनवीआर नहीं है, तो भी मैं उसे चालू कर सकता हूँ। या डीवीआर इनिशलाइज करना है, मेरे पास टीवी नहीं है, मॉनिटर नहीं है, चालू करना है, तो भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमें आईपी कैमरे का या डीवीआर का एनवीआर का अगर आईपी मॉडिफाई करना है तो हम लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पासवर्ड को अगर चेंज करना है तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। बिट रेट कम करना है, वो सारी सेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं। और ऑडियो इनेबल करना है या नहीं इनेबल करना है तो वो सारी सेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये मॉडल एक लिया है, मैंने अपने सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले अपने सिस्टम को आईपी कैसे असाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे। ठीक है, यहाँ पे इथरनेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा मैनुअल आईपी एड्रेस डला हुआ है। ठीक है, तो या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से भी एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप एडिट भी जाके एडिट कर सकते हो। या आप काम कर सकते हो, विंडो प्लस आर का बटन दबाओगे ना तो आप यहाँ पे कमांड आ जाती है ncpa.cpl, इस पर क्लिक कर दो, ओके कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे इथरनेट आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे आप प्रॉपर्टीज़ में जाके TCP/IP4 में आप जाके यहाँ पे भी आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको कैमरा और लैपटॉप को कम्युनिकेट कराना है, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब उसको कॉन्फ़िगर करना है एक सेम नेटवर्क पे, तो आप कैमरा और अपने लैपटॉप को एक नेटवर्क पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैमरा तो हमने सेम नेटवर्क पे कर लिया, अब हम लोग कैमरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए मैं अपना ये कैमरा मैंने चालू किया है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज पे जो डिवाइस यहाँ पे अनिशियलाइज है, यहाँ पे लिखा जाता है अनिशियलाइज, टाइप में आईपीसी मतलब आईपी कैमरा है, मॉडल नंबर आ जाता है, उसका आईपी एड्रेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैक एड्रेस आ जाता है, वर्जन आ जाता है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डिटेल और वेब पे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इनिशियलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब क्या है, मेरे को यहाँ पासवर्ड डालना है। सपोज करिए मैंने पासवर्ड डाल दिया एडमिन 123। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ADMIN 123। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे ऑप्शन डालने का, वो आप डाल सकते हैं जो भी आपकी इच्छा है, जो आपका ईमेल आईडी वो आप डाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे एज ए नॉर्मल एक नॉर्मल आईपी एड्रेस में वो सॉरी मेल आईडी मैंने उसको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ इंस्टॉल के लिए ऑटो चेक फॉर डेट टिक मार्क है, ओके कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा आ गया क्या, यहाँ पे टिक मार्क हो गया। ठीक है, मतलब ये वन डिवाइस हैव बीन एक्टिवेटेड, एक मेरा आईपी कैमरा इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने पासवर्ड क्या बनाया था, यहाँ पे देखिए पहले ये नॉर्मल था, अब ये हाईलाइट होके आ गया। यहाँ पे दोबारा सर्च का ऑप्शन यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये पूरा इनिशियलाइज लिखा गया, मतलब ये कैमरा इनिशियलाइज हो गया, एक मतलब कैमरा मेरा चालू है। अब मैंने क्या किया, इसका पासवर्ड मैंने बताया था एडमिन 123। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सर्च सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी एडमिन लिखा हुआ है, तो मैं इसके आगे 123 कर देता हूँ। मतलब जो मैंने कैमरे का पासवर्ड बनाया था वो मैं यहाँ पे पासवर्ड में मैंने डाल दिया, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करिए मुझे इस कैमरे का आईपी एड्रेस मॉडिफाई करना है, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आया था बैच मॉडिफाई आईपी एड्रेस, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आया था आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.1.23। ठीक है, 255.255.255.0 गेट में डालता हूँ 192.168.1.1, मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं अब टिक मार्क आ गया, मतलब इसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ये आईपी एड्रेस इसका चेंज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया, और अगर आईपी एड्रेस मॉडिफाई करना है तो हमने आईपी एड्रेस मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, अब सपोज करिए मेरे पास कैमरा है, इसका मुझे फर्मवेयर मेरे को इसका अपग्रेड करना है। अगर मेरे पास टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं लैपटॉप से भी इसका फर्मवेयर अपडेट कर सकता हूँ। मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, टोल फ्री से मंगा के मैं डिवाइस अपग्रेड पे आता हूँ मैं। ठीक है,
मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फाइल, यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे अपग्रेड करना है। यहाँ पूछ रहा है अपग्रेड फाइल पाथ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं मेरे को एक बार फाइल सर्च करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं फाइल मैंने किया हुआ है, मैं डाउनलोड में मैं ये फाइल डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फाइल है, ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया T21 8C, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑपरेट पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब वो फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ रखना है कि डिवाइस का पावर फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइस का पावर फेलियर हो गया अपग्रेड के बीच में, तो ये पूरा कैमरा बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा। फिर वो सर्विस सेंटर जाके ही चेक कराना, रीसेट कराना पड़ेगा, मतलब सर्विस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50% मतलब फाइल ट्रांसफर हो गई है। अब धीरे धीरे करके ये इसका कैमरे का फर्मवेयर अपग्रेड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आईपी कैमरा, एनवीआर, डीवीआर, पीटीजेड भी कैमरा है, या फिर कीबोर्ड भी है, जैसे सीवी प्लस में कीबोर्ड भी आता है जिससे हम लोग पीटीजेड ऑपरेट करते हैं, उस तरीके से हम लोग इसका फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी देर में ये अपग्रेड हो जाएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा मैं। और ये नेक्स्ट स्टेप फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग आईपी एड्रेस ओपन करते हैं लैपटॉप पे, प्लगइन की दिक्कत आती है, तो कई बार प्लगइन कैमरे का व्यू नहीं खुल के आता और सेटिंग्स मतलब प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती, तो हम लोग वो सेटिंग सारी हम लोग आईपी फाइंडर के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा डिवाइस अपग्रेड होने वाला है, और जब भी डिवाइस अपग्रेड हो जाता है तो उसके बाद एक बार वो बूटअप ज़रूर होता है। ठीक है, तो अभी 1-2 मिनट का टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट हो चुका है। बस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आपका फर्मवेयर अपडेट करते वक्त लाइट मतलब लाइट नहीं हो, मतलब लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर लाइट चली जाती है या डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो अगर कैमरा, फिर आपका कैमरा डीवीआर एनवीआर वो क्या होता है, आपका डेड हो जाता है। ये बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमारा कैमरा दोबारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, मेरा कैमरा दोबारा रीस्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मतलब इसका फर्मवेयर अपडेट हो गया। तो हमने क्या किया, डीवीआर इनिशियलाइज कर लिया, आईपी एड्रेस मॉडिफाई कर लिया, और हमने फर्मवेयर भी अपडेट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है, अब सपोज करिए ये मेरा कैमरा है, मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये आईपी एड्रेस आ रहा है 1.23। अब ये डिवाइस की कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इसका इनकोड हमारे पास सामने आ जाता है। तो मुझे अगर इसका बिटरेट कम करना है, बढ़ाना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसकी ऑडियो इनेबल करनी है, तो मैं यहाँ से भी ऑडियो इनेबल कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑडियो भी इनेबल कर सकता हूँ। रेजोल्यूशन हमें बढ़ाना है, घटाना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सब स्ट्रीम की भी सेटिंग आ रही है, मतलब मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम की सेटिंग आ रही, तो यहाँ भी हम लोग वो रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। जैसे D1 कर लिया, VGA D1 कर लिया, बिटरेट बढ़ानी है तो यहाँ पे बढ़ा के भी हम लोग इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑडियो दोनों तरफ, मतलब मेन स्ट्रीम में भी ऑडियो इनेबल कर लिया और सब स्ट्रीम में भी ऑडियो इनेबल करके हम लोग सेव कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको वेब पे लॉगिन करके कि इसका ऑडियो इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका जो आईपी एड्रेस था 192.168.1.23।
देखिए ये ऑडियो ऑलरेडी इनेबल है, मतलब आईपी फाइंडर के थ्रू अगर हम ऑडियो इनेबल करते हैं तो वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इमेज की अगर कोई सेटिंग ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, वो चीज़ भी कर सकते हैं। अगर हमें इसे BLC HLC WDR ऑन करना है तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग इसे ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमें इसमें मिल जाती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें इमेज में हमने BLC HLC, अब हमें कैमरा डायरेक्ट लैपटॉप पे एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ये डायरेक्ट BLC HLC WD यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एनकोड में आके ऑडियो वीडियो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आएगा सिस्टम कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ये कैमरा। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे PC है तो यहाँ पे मतलब अगर सिस्टम से कनेक्टेड है तो IP कैमरा मेरा सिस्टम से भी सिंक हो सकता है। ठीक है, मैनुअली सिंक करने का ऑप्शन है। अभी देखिए 17:45 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 17:45 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी इसका कर सकते हैं पासवर्ड। यहाँ से हम लोग इसका अगर टाइम सिंक करना है तो टाइम भी सिंक कर सकते हैं, अगर रिबूट करना है तो रिबूट भी कर सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी आके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीस्टोर मतलब फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करना है तो कैमरा यहाँ से फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे आईपी फाइंडर के, जो हम लोग नहीं यूज़ करते प्रॉपर्ली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका बेनिफिट, जो भी आईपी कैमरा आपको बढ़िया मतलब आईपी फाइंडर जो भी आप आईपी इनिशलाइज करें या DVR NVR की, तो इस आईपी फाइंडर के थ्रू आप सारी सेटिंग आप लोग आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।